लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने विलियन कंप्लीट कर लिया था और विलियन की प्रॉपर्टीज देख ली थी। ठीक, इस लेक्चर में हम देखेंगे विलियन की सांद्रता। ठीक है, विलियन की सांद्रता हम इसमें देखेंगे विलियन की सांद्रता क्या होती है। विलियन की, जैसे कि हमें पता है कि विलियन दो भागों से मिलकर बना हुआ है, विलय और विलायक। ठीक, तो विलियन की सांद्रता का मतलब जो होता है वो होता है कि विलियन जो हमारा विलायक है, ठीक, उसमें हमारा विलय कितना मिला हुआ है। ठीक, विलय पदार्थ कितना उपस्थित है, हमने उसमें जैसे हमने पानी में चीनी मिलाई है तो वो चीनी कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक, अब इसमें एक वर्ड आया है तनु विलयन। ठीक, तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलय की मात्रा कम हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, विलय की मात्रा कम हो। यानी अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो उसमें मान लो हमने केवल 10 ग्राम चीनी मिलाई है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या? तनु विलयन। ठीक, वहीं इसके विपरीत सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन में का मतलब है कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। यानी अगर हमने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाई है तो वो क्या हो गया? एक सांद्र विलयन हो गया। किसके कंपैरिजन में? जो हमने पहले विलयन बनाया था। ठीक, तो तनु और सांद्र विलयन का मतलब क्या हो गया? तनु विलयन में यानी जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन यानी जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट इसके फॉर्मूले आ जाते हैं। इसमें एक वर्ड आता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, और अगर यह मतलब अगर अधिक भी होगी तब भी वो केस में आएगा, असंतृप्त विलयन में आएगा। ठीक है, इसको अगर हमें विलयन की सांद्रता को कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो द्रव्यमान और विलयन के रूप में। ठीक है, द्रव्यमान बाई विलयन, यानी इसमें क्या होगा? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, और हमेशा जो हम सांद्रता निकालेंगे वो हम परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक, अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम दोनों, एक तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी जो हमने मिलाया है उसका द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, और जिसमें मतलब जो टोटल नेट वेट आएगा उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, और इंटू 100। ठीक, आयतन परसेंटेज में क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो हमने मिलाया है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, गुणा 100। ठीक, जो हमने मिलाया है उसका द्रव्यमान बटे आयतन गुणा 100। तीसरा आ जाता है आयतन बाई आयतन प्रतिशत, विलयन के आयतन में। तो उसमें हम जो मिला रहे हैं उसका भी आयतन लेंगे और जो जिसमें मिला रहे हैं उसका भी आयतन लेंगे, यानी विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास निलंबन। ठीक, निलंबन क्या होता है? जिस तरीके से विलयन है उसी तरीके से निलंबन है। ठीक है, निलंबन क्या होता है? एक विस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें क्या है, पदार्थ के कण जो होते हैं जो हम मिला रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको हम घोल नहीं पाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम पानी के अंदर कंकड़ घोलना चाहें तो कंकड़ घुलता नहीं है, वो क्या करता है? नीचे बैठ जाता है। तो वो क्या हो गया? एक विस्मांगी मिश्रण हो गया, और जिसमें जो हमारे पास कंकड़ हैं वो क्या आ जाएगा? निलंबन में आ जाएगा। ठीक, तो विस्मांगी मिश्रण मतलब ऐसा विस्मांगी मिश्रण जिसे क्या हो, जिसमें विलय के कण जो हैं वो मिलते नहीं हैं, वो क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। ठीक है, निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं। समष्टि यानी नीचे, निलंबित बैठ जाते हैं। ठीक, और इन कणों को, ठीक है, जो निलंबित कण हैं उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी इनके आकार मतलब जो कणों का साइज होता है उनको हम ईजिली देख सकते हैं। और साइज़ जो होता है माइक्रोमीटर में नहीं होकर किस में हो सकता है? मिनी में हो सकता है। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है निलंबन के गुणधर्म। ठीक, निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? सबसे पहला देखो, सबसे पहले हमने ये बात देख ली कि हाँ भाई, निलंबन में क्या होता है? ये एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, ये क्या है? एक विस्मांगी मिश्रण है, इसमें पदार्थ के कण मिलते नहीं हैं। ठीक, सबसे मेन। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है कि इसमें हम क्या है, इसमें हम जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनको इजीली देख सकते हैं, यानी उसमें जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या हम इजी वे में इनको हम देख सकते हैं। ठीक,
थर्ड नंबर पे क्या है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ठीक है। यानी जब हम मतलब जैसे हमारे पास एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें हमने कंकड़ मिलाए हैं, देन हम उसको अगर उस पर लाइट मार रहे हैं तो हमें क्या होगा कि मतलब देखते हैं कि प्रकाश की जो किरण है उसको वो क्या कर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, उसका मार्ग हमें दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी दिखाई देता है, यानी जिस वे में वो प्रकाश जाएगा वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, ठीक है, जब हम इसको शांत छोड़ देंगे, यानी हमने जैसे इसको पानी मतलब ग्लास लिया पानी का, उसमें हमने कंकड़ मिलाए, तो जब तक हम मिलाते रहेंगे वो घूमता रहेगा। जैसे ही हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। यानी जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है और इससे छनन विधि, ठीक है, जो छानन विधि होती है, इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। यानी अगर हमने पानी के कणों को छलनी से छाना तो हमारे पास कंकड़ आ जाएगा और हमारा पानी बिल्कुल प्योर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास विलयन था उसको हम छनन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते थे, ठीक। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण प्रकीर्णन रुक जाता है। यानी जब हमारे पास निलंबन मतलब जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जो कण नीचे बैठ चुके हैं उसके बाद क्या होगा कि ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से कि जब हम उस पर प्रकाश डालेंगे तो इजी वे में बिल्कुल क्लियरिटी में हमें ये मतलब जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, प्रकीर्णन रुक जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोलाइडी विलयन, ठीक है। कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है, देखो भाई, कोलाइडी विलयन निलंबन और विलयन के बीच की स्थिति है, ठीक है। कोलाइडी विलयन क्या है, निलंबन और विलयन दोनों के बीच की स्थिति है। यानी कोलाइडी विलयन हमें दिखने में तो समांगी लगता है लेकिन होता है विषमांगी, ठीक है। दिखने में कैसा लगेगा, समांगी मिश्रण है, ठीक है, ऊपर से नीचे से देखने में सेम लगेगा, बट होता कैसा है, विषमांगी होता है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, पीने वाले सिरप होते हैं ना, सिरप, ठीक, तो वो क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक। तो कोलाइडी विलयन क्या है, ऐसे कोलाइडी के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है, लेकिन निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विषमांगी मिश्रण प्रतीत होता है। यानी दिखने में वो समांगी प्रतीत होंगे बट वास्तविकता में होते हैं वे विषमांगी मिश्रण, ठीक है। वास्तविकता में क्या है, विषमांगी मिश्रण, जैसे कि दूध, ठीक। अब इसमें कुछ कहते हैं इसके प्रकार हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन के कुछ प्रकार होते हैं, और जिस तरीके से हमारा विलयन जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक, उसी तरीके से, ठीक है। जैसे हमारे पास विलयन है उसके दो पार्ट होते हैं, विलय और विलायक, एक जिसे हम मिलाते हैं और एक जिसमें हम मिलाते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से हमारे पास कोलाइडी सॉल्यूशन के भी यानी कोलाइडी विलयन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम का मतलब है, परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम का मतलब है कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित है, परिक्षेपण माध्यम में जो कण हैं वो अधिक मात्रा में है, ठीक। और जो परिक्षिप्त प्रवस्था है उसमें उसके जो कण होते हैं वो क्या है, उसके कंपैरिजन में कम है, ठीक। जैसे कि इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है कोहरा, ठीक है। कोहरे में क्या होता है, कोहरे में गैस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, यानी हवा ज़्यादा होती है और पानी की उपस्थिति भी कुछ मात्रा यानी ह्यूमिडिटी भी यानी उसमें आर्द्रता भी होती है। यानी तो परिक्षिप्त प्रवस्था में क्या हो गया, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम में क्या हो गया, गैस। उसको हम एरोसॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास धुआं, ठीक है। धुएं में क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं, ठीक है, जो कि क्या आ गया, ठोस अवस्था में आ गया, ठीक। तो हमारे पास परिक्षेपण माध्यम यानी अधिक मात्रा में क्या है, धुआं है और उसमें कुछ कार्बन के कण दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो गया, ठोस हो गया, ठीक। इसको भी हम एरोसॉल के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम तो आपने देखी होगी, ठीक। तो शेविंग क्रीम में क्या होता है, जो परिक्षेपण माध्यम होता है, जो यानी जो फोम होती है वो अधिकांशतः लिक्विड होती है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गैस की मात्रा भी होती है। तो जो परिक्षेपण माध्यम हो गया इसमें वो हो गया द्रव, और जो परिक्षिप्त प्रवस्था हो गई वो हो गई गैस, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है इमल्शन, ठीक। इमल्शन क्या मतलब क्या हो गया कि द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है, द्रव का द्रव में विलयन। अगर इसमें परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होगा और परिक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव होगा, जैसे कि फेस क्रीम, ठीक है। फेस क्रीम में क्या होता है कि फेस क्रीम में अगर आपने देखा होगा कि हम उसमें तेल की मिलावट भी करते हैं,
ठीक है, तो वो इजीली मिल नहीं पाता है। लेकिन अगर हम मिलावट देखेंगे तो उसमें जो हमारा तेल है वो भी लिक्विड में आता है और जो हमारी क्रीम है वो भी लिक्विड में आती है। तो ये क्या हो गया, द्रव का द्रव में विलयन। ठीक है, यह दूध भी कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सॉल। ठीक है, ये वैसे साल होता है। ठीक, द्रव का ठोस में विलयन। परिक्षेपण माध्यम में अगर इसमें क्या होता है, अधिकांश मात्रा में द्रव उपस्थित होता है और कम मात्रा में ठोस। ठीक, तो इस तरीके से इसके सारे प्रकार हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे पास जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी कणों में कण जो होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन जो विलयन के कण हैं उनके आकार से बड़े होते हैं। इन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश को क्या करते हैं, ईजीली फैला देते हैं, आसानी से फैला देते हैं। जो प्रकाश के कण होते हैं ये वाले, वो क्या करेंगे, जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को इजीली फैला देते हैं। ठीक, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि हमने मतलब नॉर्मल, अगर आपके पास की एक्टिविटी की बात करें कि अगर हमारा कमरा पूरी तरीके से बंद है और उसमें एक रोशनदान खुला हुआ है और उसमें से धूप आ रही है, तो आपने छोटे छोटे कण उस तरीके से देखे होंगे और पर्टिकुलर वे दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कोलाइडी विलयन में हम टॉर्च को मारते हैं, ठीक है, टॉर्च लगाते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास प्रकाश का पूरी तरीके से रास्ता दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों का कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलाना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक, ये कैसे हुई थी कि जब एक कमरे के छोटे से छिद्र में के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती हैं तब वहाँ पर हमें टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक, तो उसमें वो क्या है, उसमें वो कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा ये प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ठीक है, अब जैसे घने जंगल होते हैं, घने जंगल में क्या होता है, अगर पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सूरज की जब किरण आती है तो वो नीचे बहुत कम ही रेयर केस में आती है। ठीक है, कहीं जब घने जंगल होते हैं और उसमें पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम तरीके से आती है। ठीक, तो उसमें वो छोटे छोटे तरीके से जैसे आ रही होगी, छोटे छोटे छिद्रों से, तो उसमें हमें जो आसपास के धूल के कण होंगे वो इजीली वे में उसका रास्ता हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो वहाँ हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, जंगल के कोहरे में छोटे छोटे कण जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं, जैसे कि हमारे पास एरोसोल हो गया। ठीक, अब कोलाइडी कण के गुणधर्म। कोलाइडी कण क्या होते हैं, कोलाइडी कण के गुणधर्म में क्या आता है, देखो भाई, ये दिखने में समांगी मिश्रण होता कैसा है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो कोलाइडी जो विलयन होता है वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक, कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इतना छोटा होता है कि इन्हें हम नॉर्मल आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु ये क्या करता है, जो हमारे प्रकाश के कण हैं उनको प्रकाश है, ठीक है, उसको हमें बिखेर देता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है, यानी जो कोलाइडी कणों का आकार है वो विलयन से तो बड़ा होता है बट निलंबन से छोटा होता है, यानी वो हमें लगेगा मिल चुका है लेकिन वो मिलता नहीं है। ठीक है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को इजी वे में फैला लेते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं, यानी इनको हम क्या है, छनन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, छनन विधि के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, इनको अलग करने के लिए विशेष अपकेंद्रीकरण तकनीक अपनाई जाती है। ठीक, अभी जैसा हमने पीछे पढ़ा भी था, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास विलयन में विलय और विलायक होते हैं, उसी तरीके से कोलाइडी विलयन में हमारे पास परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं।
ठीक है। विलय पदार्थ की तरह, ठीक है, जो विलयन में विलय पदार्थ होता है उसी की तरह कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। तो विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, यानी जो मिला हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे। ठीक है। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित होती है, यानी निलंबित रहता है, यानी जिसमें वो मिक्स रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, या फिर दूसरी भाषा में विलायक। ठीक है। जिस तरीके से विलयन में विलायक होता है उसी तरीके से कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक। कोलाइडियल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जो कि हमने पीछे देखा भी था। ठीक है, लास्ट वाले पेज में, कि हमारे पास देखो ये दिया हुआ है, जैसे एरोसोल है। ठीक है। एरोसोल क्या है, एरोसोल में अधिक मात्रा में हमारे पास गैस होती है। ठीक, अधिक मात्रा में हमारे पास गैस होती है और कम मात्रा में हमारे पास द्रव होता है। यानी अगर कोहरे में हमने देखा है, कोहरे में क्या होता है, अधिक मात्रा में गैस होती है और कुछ कुछ बूंदें जो होती हैं वो पानी की होती हैं। वहीं दूसरी जगह आ जाता है एरोसाल, ये होता है साल। ठीक है, इसे सॉल नहीं कहते, साल कहते हैं। ठीक। और परिक्षेपण, इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम में इसमें गैस ही होती है, लेकिन परिक्षिप्त प्रवस्था में द्रव की जगह क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, यानी कार्बन के कण हो जाएंगे, या फिर ऐसे कण जो थोड़े हैवी। ठीक, यानी जैसे हमारे पास मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं है, उसे क्या, उसमें क्या होते हैं, कार्बन के कण उपस्थित होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है परिक्षेपण माध्यम में द्रव। ठीक, फोम। ठीक, उसमें क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम हमारे पास लिक्विड हो गया, यानी ज़्यादा मात्रा में क्या है, लिक्विड है, और कम मात्रा में क्या है, गैस है। इसी तरीके से हमारे को मतलब जब फोम लगाते हैं तो वो फूली फूली सी नज़र आती है। नेक्स्ट आ जाता है इमल्शन। ठीक है, इमल्शन क्या होता है, द्रव का द्रव में विलीन। परिक्षेपण माध्यम भी इसमें द्रव है और परिक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव है, यानी जो मिला हुआ है वो भी, मिलाने वाले हैं वो भी द्रव है, और जिसमें मिला हुआ है वो भी द्रव है, जैसे कि हमारे पास दूध है या फिर फेस क्रीम है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सॉल। सॉल में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम भी हमारे पास द्रव है और परिक्षिप्त प्रवस्था हमारे पास क्या है, ठोस है। ठीक है, यानी जैसे कि हमारे पास कीचड़ हो गया, कीचड़ में ज़्यादातर द्रव होता है और कुछ मात्रा ठोस की होती है, यानी गारे मतलब मिट्टी हो गई, मिट्टी के कण हो गए या कंकड़ हो गए, ये सब क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रवस्था में आ गए। ठीक। नेक्स्ट रहता है फोम। ठीक है, फोम आपने देखी होगी, परिक्षिप्त मतलब उसमें क्या होती है, परिक्षिप्त माध्यम जो हो गया हमारे पास ठोस हो गया, और परिक्षिप्त प्रवस्था यानी गैस, कम मात्रा में क्या होगी, गैस होगी, और अधिक मात्रा में क्या हो गया, हमारे पास ठोस होगा, जैसे कि हमारे पास स्पंज होता है। ठीक है, जिसके गद्दे बनाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है जेली। ठीक है, जेली क्या होती है, देखो अपना आकार नहीं छोड़ती है। जेली जब हम नॉर्मल अवस्था में रखते हैं तो वो अपना आकार छोड़ती नहीं है, यानी इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, ठोस हो गया, यानी अधिक मात्रा में ठोस है, लेकिन थोड़ी मात्रा में हमारे पास द्रव भी है, जिसकी वजह से वो क्या है, अपना, अगर हम उस पर टच करते हैं तो वो ईजी वे में अपना आकार बदलती रहती है, यानी एकदम से टूट जाती है, जैसे पनीर हो गया या मक्खन हो गया, या फिर ये जेली तो है ही हमारे पास एग्जाम्पल। फिर इसके बाद आ जाता है लास्ट एग्जाम्पल, ठोस साल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, यानी परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होगा और परिक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रंगीन रतन पत्थर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।